सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जिस एपिसोड का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, फाइनली लोकी का सीज़न 2 एपिसोड 6 रिलीज़ हो चुका है। और भाई क्या एपिसोड था, मतलब शब्द नहीं है भाई कि क्या बना दिया इन्होंने। एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। और भाई सच बताऊँ, एंड गेम के बाद फर्स्ट टाइम मुझे वही सेम वाइब इसमें महसूस हुई है। मतलब कई मोमेंट्स तो ऐसे थे कि खुद पे खुद आप एकदम शॉक हो जाओगे। मतलब अब भाई फटाफट से एपिसोड की बात करते हैं, क्योंकि भाई बहुत कुछ है इस एपिसोड में और मुझसे रहा नहीं जा रहा बस। तो भाई एपिसोड शुरू होता है, हमें पता है लोकी टाइम ग्लिच करना सीख चुका है, तो वो फाइनली लूम को रोकने के लिए टाइम में पीछे जाता है। जब वो मोमेंट था जहाँ पे हम विक्टर को वो लोग लूम की ओर भेजते हैं, उसको पता चलता है कि जो सबसे बड़ी कमी हो रही है वो भाई टाइम की है उसके पास। तो इसीलिए वो क्या करता है, और पीछे जाके सारे मोमेंट्स फटाफट स्किप करता है ताकि वो उस टाइम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बचा सके। अब भाई फाइनली वक्त भी बचा लेते हैं हम। वहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये थी कि एक जो हमें पहले जो एक लूम का जो एक मॉडल दिखाया गया था, उसमें नीचे लिखा था नॉट टू स्केल। अब भाई उस समय उस नॉट टू स्केल का मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ फाइनली जब विक्टर कहता है कि ये स्केलिंग की प्रॉब्लम है, तब भाई समझ में आता है कि वो जो टाइमलाइंस है वो इन्फिनाइट है और भाई लूम को हम इन्फिनिटली बड़ा नहीं कर सकते। फिर भाई जो मोमेंट आया है कि जब हमें सीज़न 1 में पहुंच जाता है वो सिल्वी को रोकने के लिए, क्योंकि उसका एक ही तरीका फिर बचता है कि आप कैंग को मरने से रोको। अब भाई जब वो 1000 बार उससे लड़ता है, फिर से टाइम ग्लिच हो के फिर जब फाइनली वो मोमेंट आया ना, जब कैंग बताता है कि उसको पता है कि वो कितनी बार यहाँ आ चुका है और कैंग को ऑलरेडी टाइम स्लिपिंग पता है, भाई वो मोमेंट था कि मैं शॉक्ड था एकदम, मज़ा आ गया था वहाँ पे। फिर भाई कैंग फाइनली सिल्वी को रोक देता है, फिर दोनों बैठ के अच्छी खासी बात करते हैं। कैंग उसे सबको समझाता है कि तुम सोच रहे थे तुम्हारा प्लान है, लेकिन भाई वो पूरा प्लान तो कैंग का चल रहा था। भाई सेकंड मोमेंट आने वाला है जहाँ पे लोकी टाइम को रोकता है, एकदम सिल्वी को रोक देता है। तब फिर वो जब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मोमेंट को बार बार जी चुके हो, मैं इस मोमेंट में बहुत बार आ चुका हूँ। वो मोमेंट था भाई, मज़ा आ गया वहाँ पे। फिर वह फाइनली कैंग उसे वार्न करता है कि अगर तुमने लूम तोड़ दिया तो सारे कैंग के वेरिएंट्स फिर से एक मल्टीवर्सल वार छिड़ जाएगा। तो भाई फाइनली अब लोकी के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सिल्वी को मार दे या फिर भाई कैंग के साथ पार्टनरशिप करे। लोकी फिर इसका एक अलग ही आइडिया निकालता है। भाई वो भी एक मोमेंट था कि जब लोकी खुद डिसाइड करता है कि वो खुद लूम की तरफ जाएगा और बेसिकली लूम को तोड़ देगा। अब फिर वो भाई लूम को जब तोड़ता है और वो जो ट्रांजिशन हमें दिखाया है जिसमें लोकी अपने फाइनल आउटफिट, जो उसका देवता वाला आउटफिट था, जब वो उसमें ट्रांसफॉर्म होता है, भाई मोमेंट था एकदम, मज़ा आ गया था वहाँ पे। फिर भाई बेसिकली होता ही है, लोकी ने लूम को तो तोड़ दिया, तो अब उन सारी टाइमलाइंस को जो भी ब्रांच हैं उनको बुनेगा कौन। तो भाई लोकी डिसाइड करता है कि वो खुद उनको बुनेगा। और भाई मोमेंट, फिर वो सारी टाइमलाइंस को खुद बुनता है और वो खुद जाके जहाँ कैंग रह रहा होता है एक पूरी टाइम के एंड में, वहीं पे भाई उसकी जो पूरी चेयर फॉर्म होती है, भाई लोकी जब उस पर बैठता है, क्या मोमेंट था। मतलब मार्वल भाई दिखा दिया तुमने कि हाँ, एंड गेम तो बस एक ट्रेलर था, अभी तो भाई पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि फाइनली भाई हमें पता है मल्टीवर्सल वार तो होने वाला है, और भाई उसके लिए ये जो सारी टाइमलाइन जिनको कि अभी लोकी ने बुन दिया है, ये सारी फिर से टूटनी है। अब भाई देखना होगा कि इसे तोड़ेगा कौन, क्योंकि भाई ये टूटेगा मल्टीवर्सल वार तो तभी होगा। और भाई इतना कम था गया इस एपिसोड के लिए कि एंड में हमें दिखा दिया जाता है रेमोना रेंसलेयर को। और भाई वो फाइनली कहाँ पहुँच चुकी है, इजिप्ट में। अब भाई हमें ऑलरेडी पता है कैंग का कौन सा वेरिएंट इजिप्ट में, रामा टूट, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, टैप करके देख सकते हो। तो भाई रामा टूट कैंग भाई वो इजिप्ट में ही था। भाई रेमोना पहुँच चुकी है और फिर हमें दिखता है रेमोना के सामने कोई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो रामा टूट कैंग ही रहा होगा, क्योंकि भाई रेमोना और कैंग इनकी जोड़ी तो बननी ही बननी है। आगे भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई इसमें काफ़ी सारे ब्रेक डाउन भी है, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो, और भाई तुम्हारे कौन से अच्छे मोमेंट्स हैं वो मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।